and Ekta are visiting a particular shop in the same week, Tuesday to Saturday. तो इन जो दिन है मंगलवार से लेके सैटरडे तक ये दोनों कस्टमर्स एक दुकान को विजिट करते हैं. Each is equally likely to visit the shop on any day as on another day. Okay? तो ऐसा कोई जरूर नहीं कि बोथ अगर एक दिन जाता है तो ये दूसरा आदमी दूसरे दिन जाएगा, लेकिन इक्वली जाएंगे वो. ठीक है. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन सेम डे, कंसेक्यूटिव डेज एंड डिफरेंट डेज. तो आपको इनकी प्रोबेबिलिटी निकालना है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. तो यहाँ पे आप कभी कभी कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि ये जो है एक ही वीक में जा रहा है ट्यूसडे टू सैटरडे, तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम क्या होंगे. तो पॉसिबल आउटकम हमें सबसे पहले निकालना है. तो पॉसिबल आउटकम सबसे पहले हमारा जो एम है पॉसिबल आउटकम. ओके, सो वी हैव टू फाइंड हियर पॉसिबल आउटकम्स. तो सी हियर 1 मिनट. तो यहाँ पे सभी जन ध्यान दीजिए. ओके, सी दिस प्रॉब्लम. दिस ट्यूसडे हमारे पॉसिबल आउटकम तो क्या है. दिन है. अब कोई बच्चा ये सोचता है कि यहाँ पे ट्यूसडे टू सैटरडे दिया है, तो इसका मतलब ट्यूसडे टू सैटरडे मतलब 5 डे एंड एक वही हमारे आउटकम है. लेकिन ऐसा नहीं है. प्रॉब्लम में अगर आप पढ़ेंगे तो एक दिन वो अगर जाता है तो दूसरे दिन दूसरा कस्टमर जाएगा. तो हर दिन हर कस्टमर जा रहा है, तो इसका मतलब तो आपको देखो पॉसिबल आउटकम कैसे निकालेंगे. तो जैसे ये पहले मैं दिन लिखता हूं ऊपर. ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 5 दिन में ही वो कस्टमर्स दुकान में जा रहे हैं. इसमें मंडे और संडे नहीं आ रहा है. ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखना है. ये 2 दिन छोड़ देना है. तो पहला कस्टमर अगर ट्यूसडे को जाता है तो दूसरा भी कस्टमर हो सकता है ट्यूसडे को जाएगा. सो दिस इज फर्स्ट पॉसिबल आउटकम. ध्यान दीजिए इधर. फिर पहला कस्टमर अगर ट्यूसडे को जाता है तो हो सकता है दूसरा कस्टमर बुधवार को जाएगा, वेडनेसडे को, फिर ट्यूसडे, थर्सडे, फिर ट्यूसडे, फ्राइडे और फिर ट्यूसडे, सैटरडे. ओके, तो ये पहला कस्टमर अगर ट्यूसडे को जा रहा है तो दूसरा कस्टमर इन 5 दिन में से किसी भी दिन जा सकता है. ओके, लेकिन एक ही बार जाएगा. अब जैसे पहला कस्टमर अगर बुधवार को जा रहा है तो दूसरा कस्टमर ट्यूसडे को जाएगा. फिर पहला कस्टमर बुधवार को जा रहा है, फिर वो थर्सडे को जाएगा. फिर बुधवार को जा रहा है, फिर फ्राइडे को जाएगा. फिर फ्राइडे को जा रहा है, फिर हो सकता है वो बुधवार को जाएगा दूसरा WW. फिर वो बुधवार को जा रहा है, सैटरडे को जाएगा. तो इस तरह बुधवार के भी 5 आउटकम्स आ गए. फिर थर्सडे को जाएगा तो दूसरा कस्टमर ट्यूसडे को जाएगा. फिर थर्सडे को जाएगा तो बुधवार को जाएगा. फिर थर्सडे को जाएगा तो दूसरा भी थर्सडे को जाएगा. थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे, सैटरडे, इस तरह 5 हो गए. फिर अपना फ्राइडे, FT, FW, F थर्सडे, फिर FF और F सैटरडे. फिर उसके बाद सैटरडे का लेंगे हम ST, SW, STH, SF और SS. तो इस तरह वो कस्टमर दुकान को विजिट कर रहे हैं. तो हाउ मेनी टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? हियर 25. तो ये आपके पॉसिबल आउटकम्स है. यहां तक आपको समझना है. ये अगर पॉसिबल आउटकम आपने निकाल दिया किसी भी प्रॉब्लम में तो बाद का जो प्रॉब्लम है वेरी इजी. तो अभी सबसे पहले पार्ट ए, ये आपको समझ में आया पॉसिबल आउटकम्स. अब पार्ट ए है द सेम डे. अब दोनों विजिट कर रहे हैं एक ही दिन, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो सेम डे विजिट करने के पॉसिबल आउटकम्स क्या है? फेवरेबल आउटकम देखो यहाँ पे TT यानी ट्यूसडे को जाएंगे.
फिर आएगा वेनसडे वेनसडे, सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पे वेनसडे वेनसडे, पहला ट्यूसडे ट्यूसडे, फिर आएगा थर्सडे थर्सडे, ओके, फिर आएगा फ्राइडे फ्राइडे, सी फ्राइडे फ्राइडे भी है, और फिर सैटरडे सैटरडे। सो टोटल favorable outcomes are here 5. Okay, now so what is the probability of this event? 5 upon 25, that is 1 upon 5. Okay, so this is the probability of the customer visiting on same day. Now second part, B is consecutive days. consecutive days, कंसेक्यूटिव डेज का मतलब आपको समझ में आ गया कि कंसेक्यूटिव का मीनिंग क्या है। कंसेक्यूटिव का मतलब है कि एक कस्टमर अगर मंगलवार को जा रहा है तो दूसरा कस्टमर बुधवार को जाएगा, इस तरह मंगलवार बुधवार बुधवार गुरुवार, ऐसे आउटकम आपको यहाँ पे कितने दिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, जो टोटल आउटकम्स है इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इसको एक मिनट ऊपर करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये एक है मंगलवार बुधवार, ओके 1, उसके बाद मंगलवार गुरुवार नहीं आएगा, फिर मंगलवार शुक्रवार भी नहीं आएगा, मंगलवार सैटरडे भी नहीं आएगा, तो एक ही आउटकम हो गया, दैट इज कंसेक्यूटिव डेज। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं TW, थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए, अब यहाँ पे देखो बुधवार मंगलवार, ओके बुधवार मंगलवार, फिर बुधवार गुरुवार, ये एक आएगा, ठीक है। उसके बाद पहले इस तरह हम कंसेक्यूटिव निकालते हैं, मंगलवार बुधवार बुधवार गुरुवार, फिर गुरुवार शुक्रवार आएगा, ये है गुरुवार शुक्रवार, यहाँ पे TH लिखना भूल गया था, गुरुवार शुक्रवार 3 हो गए, 1 2 3, फिर आएगा शुक्रवार शनिवार दिस, फिर हाँ अब देखो, अब इसमें जो सैटरडे है, सैटरडे में कंसेक्यूटिव, सैटरडे के बाद संडे नहीं है तो कंसेक्यूटिव आएगा ही नहीं। अब फिर से कंसेक्यूटिव अगर आपको देखना है तो हो सकता है ये कस्टमर अगर हाँ मंगलवार बुधवार हो गया तो मंडे भी नहीं है तो यहाँ पे भी कोई आएगा नहीं। अब यहाँ पे देखो बुधवार और मंगलवार, तो ये भी कंसेक्यूटिव डेज है, ठीक है, तो ये हो गया। फिर गुरुवार और बुधवार ये भी कंसेक्यूटिव डेज आ रहे हैं, यानी कंसेक्यूटिव मतलब कोई भी कस्टमर किसी भी दिन जाए लेकिन कंसेक्यूटिव जाना चाहिए। और यहाँ पे शुक्रवार और थर्सडे ये भी कंसेक्यूटिव है, और ये फ्राइडे और सैटरडे ये भी कंसेक्यूटिव डे। तो यहाँ पे आप टोटल कीजिए, सबसे पहले मैं लिखता हूँ कौन कौन से आएंगे। देखो TW हो गया, फिर WT हो गया, फिर W थर्सडे हो गया, ये भी कंसेक्यूटिव में आ रहा है। उसके बाद THW THF, THW THF, फिर उसके बाद FTH, और FS, FTH और FS ये लाइन, और बाद में है SF। तो हो गए, दीज आर द फेवरेबल आउटकम्स। तो यहाँ पे पूरे कंसेक्यूटिव डेज में जब वो दोनों विजिट कर रहे हैं तो कितने फेवरेबल आउटकम्स है यहाँ पे 8। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस? P is equal to 8 upon 25. Favorable outcomes are 8 and possible outcomes are 25. Now C. So this is the part. Now C is different days. Different days. So if they visit
विजिटिंग द शॉप ऑन डिफरेंट डेज, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सिंपल है, डिफरेंट डेज मतलब ये सभी जो सेम डे में जा रहे हैं दोनों, इनको छोड़ दो और बाकी जितने बच्चे हैं वो सब डिफरेंट डे में जाएंगे। तो यहां पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे ये आपको दिया है 1/5 और आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज। ओके, तो ये आपकी कितनी होगी? तो वी नो दैट पीई, यही फार्मूला आपको यहां लगाना है, पीई प्लस पी नॉट ई, क्योंकि पूरे दिन निकालने की जरूरत नहीं है। तो पी सपोज आपको दिया है 4/5 ऑन द सेम डे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज क्या होगी? तो इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज 1 माइनस 4/5, sorry 4/5, it is 1/5 not 4/5, 1/5. Okay, so 5 minus 1 divided by 5, so it is 4/5. तो 4/5 कैसे आ गई? जैसे आपने अगर इस फार्मूले से नहीं निकालेंगे तो सिंपल है, डिफरेंट डेज के अगर आप फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं तो सेम डे छोड़ के कोई भी डिफरेंट डेज, यानी एक इस दिन जाएगा तो दूसरे दूसरे दिन जा रहा है, तो इस तरह डिफरेंट डेज, तो इसके फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 20, क्योंकि सेम डे है 5, तो 25 में से 5 गया 20, सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 20/25। अगर इसको आप शॉर्ट करेंगे 5 4 20 एंड 5 5 सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 4/5। आप कैसा भी करो आंसर आपको सेम आएगा। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये आपको समझ में आया होगा, इसके आपको प्रैक्टिस करना है। नाउ वी सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वेरी इजी। A numbers from 2 to 30 placed in a box. One number drawn randomly from the box. Then find the probability of following. तो सबसे पहले यहाँ पे हम पॉसिबल आउटकम निकालेंगे। पॉसिबल आउटकम्स, अब यहाँ पे नंबर्स है आपके 2 to 30। तो जैसे मैंने उस दिन बताया था कि 2 to 13 टोटल नंबर्स कितने हो गए? 30 में से 2 निकालना है 28 और प्लस 1 करना है, दैट इज 29। सो पॉसिबल आउटकम्स 29। अब पार्ट ये देखिए, अ मल्टीपल्स ऑफ 4, अ मल्टीपल्स ऑफ 4। तो यहाँ पे 4 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? तो देखो 4 के मल्टीपल्स मतलब जो 4 के टेबल में आ रहे वही नंबर्स। तो सबसे पहले 4 होगा, फिर 8 होगा, 12, 16, 20, 24, 28, फिर आएगा 32। तो यहाँ पे अपने 30 तक ही नंबर है तो 28 तक ही लेना है मल्टीपल्स। तो ये नंबर्स होंगे 7। ओके, 7। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 7/29। ओके, दिस इज वेरी इजी। तो यू आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल्स क्या है, डिविजिबल्स क्या है। फिर सेकंड क्वेश्चन है नंबर्स डिविजिबल बाय 3 and 5। A number divisible by 3 and 5। अब यहाँ पे एंड का क्वेश्चन है, तो 3 and 5। तो सबसे पहले 3 के डिविजिबल नंबर्स और 5 के हम निकालते। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ओके, 27 और 30। फिर है 5 के, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। अब जैसे मैंने बोला है कि एंड का क्वेश्चन दोनों कॉमन आना चाहिए, तो दोनों में सेम नंबर कौन सा दिख रहा है? तो ये देखो 15 ये यहाँ पे है, यहाँ पे भी है सेम नंबर। 5, 10 तो इसमें नहीं है,
20 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, फिर है 30। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं यहाँ पर आपको दो, जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, दैट आर ओनली 2 नंबर्स, दैट इज 15 एंड 30. So favorable outcomes are 2. So probability is 2 upon 29. Okay, so this is the B part. Now C, what is the C? Number divisible by 4 or 6. तो यहाँ पे numbers divisible by 4 और 6, तो ये भी आपको ऐसा ही करना है। सबसे पहले 4 के डिविजिबल निकालते हम, तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 इतने ही आएंगे। फिर है 6 के डिविजिबल निकालते हैं, 6, 12, 18, 24, फिर 30। अब यहाँ पे R है, तो R में मतलब जैसे मैंने बोला कि दोनों की पहले टोटल कर दो, तो ये हो गई 7, उसके बाद ये हो गई 5, तो 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 कितना हो गया 12। अब इनमें ऐसे नंबर है जो कॉमन है, वो कितने हैं वो देखेंगे। तो जैसे 12 कॉमन है, उसके बाद 24 कॉमन है, सो ओनली 2 नंबर्स आर कॉमन, तो इनमें से 2 नंबर माइनस कर दो, सो इट इज 10। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम जो है वो है ओनली 10 आ गए। तो 10 कौन कौन से आपको पता चल गया होगा, एक 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, 28 है, फिर 6 है, फिर 12 हमने ऑलरेडी लिया है तो इसको नहीं लेना है, और 24 भी नहीं लेना है, फिर 18 है, फिर 30 है। तो इस तरह ये 7 और ये 3, इस तरह 10 आउटकम्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी है आपकी 10 अपॉन 29। ओके, तो ये हो गया आपका डी पार्ट, सॉरी सी पार्ट। नाउ डी इज द प्राइम नंबर और मल्टीपल्स ऑफ 4। तो यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, प्राइम नंबर और मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। ओके, तो यहाँ पे देखो और का ही क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है प्राइम नंबर और मल्टीपल ऑफ 4, तो सबसे पहले आपको प्राइम्स निकालना है। ये कितने आएंगे हम देखेंगे। तो यहाँ से नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे देख लीजिए, 2 से 30 हो रहे हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट जो नंबर है 2, इट इज आल्सो प्राइम। देन 3 के बाद प्राइम आएगा 5, फिर 7, फिर 11, 13, कुछ गलत हुआ तो बोलना है, हाँ, 13, फिर 17, फिर 19, 23, 29। ओके, तो these numbers are prime, तो these are 10 prime numbers between 2 to 30। देन हमें निकालना है मल्टीपल्स ऑफ 4। ओके, तो 4 के मल्टीपल है 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28, फिर है 30। ओके, नंबर्स हो गए। तो हियर 2 नंबर्स आर कॉमन। उनका बर्थडे, तो टोटल नंबर हो गए हमारे 80। और दूसरा जो पार्ट है, अब इनमें कुछ कॉमन नंबर है क्या देख लो। और का मतलब है कॉमन को माइनस करना है, तो यहाँ पे कोई कॉमन नंबर आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हो गया हमारे फेवरेबल आउटकम से 18। ओके, सो प्रोबेबिलिटी है 18 अपॉन 29। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कैसे किया। तो सबसे पहले हमने निकाला मल्टीपल्स ऑफ 4। ओके, तो ये आ गए 7। मल्टीपल्स आपको पता है जो 4 के टेबल में आते हैं वो सभी मल्टीपल्स है, लेकिन हमें मल्टीपल्स निकालना है 2 to 30 ओनली, सो 7 अपॉन 29। देन डिविजिबल बाय 3 and 5, तो सबसे पहले 3 के डिविजिबल नंबर्स निकालो, फिर 5 के जो कॉमन है दोनों में जो आ रहे हैं वही फेवरेबल आउटकम्स हो गए। सो हियर 2 नंबर्स आर कॉमन, 15 and 30, सो प्रोबेबिलिटी इज 2 अपॉन 29।
फिर है डिविजिबल बाय 4 और 6, तो 4 और है मतलब सबसे पहले आपके 4 के मल्टीपल्स निकालना है, फिर 6 के निकालना है, दोनों की टोटल करना है, उसके बाद जो कॉमन है दोनों में वो कितने हैं वो देखना है, उसको माइनस कर देना है. So we get here 10. So 10 upon 29 is the probability. Then prime number or multiples of 4. तो सबसे पहले प्राइम नंबर हमने निकाला, फिर मल्टीपल्स ऑफ 4 निकाला, दोनों की टोटल की, और दोनों में कोई कॉमन नहीं है. सो फेवरेबल आउटकम्स आर ओनली 18. सो 18 अपॉन 29. So this is the solution of this problem. Okay. Now we move to next problem. This is also like first problem. Savita and Hamida are friends. Both are friends. So what is the probability that both will have? अब यहाँ पे एक हिंट दिया है, इग्नोर और लीप ईयर, यानी आपको लीप ईयर नहीं कंसीडर करना है, नॉन लीप. पहले मैं यहाँ पे सेकंड जिनका बर्थडे आंसर दीजिए सेम बर्थडे में आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और डिफरेंट बर्थडे में आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले है, उसके बाद हम फर्स्ट प्रॉब्लम लेंगे. ABCD इज अ रोम्बस. एक मिनट बेटा, अब यहाँ पे देखो पॉसिबल आउटकम्स, हमें लीप ईयर इग्नोर करना है, मतलब हमें लेना है नॉन लीप ईयर. नाउ वी स्टार्ट आवर नॉन लीप ईयर, मतलब इनका बर्थडे निकालना है. हो सकता है जो पूरे ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, उनमें से एक दिन ऐसा होगा उनका बर्थडे होगा, इन विच 2 दिन तो नहीं हो सकते, 2 दिन कोई जन्म नहीं लेता एंड यस. तो नॉन लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज है यस और 65, एंड वेरी इजी. हमारा यही पॉसिबल आउटकम हो गया. सबसे क्या हो गया नंबर, अब हमें पहला निकालना है एंड सेम डे की प्रोबेबिलिटी, सेम बर्थडे, दोनों का बर्थडे एक ही दिन आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सिमिलरली यही 90 डिग्री होगा. तो सिंपल है, 365 में से दोनों का बर्थडे एक ही दिन आएगा, इसका मतलब है कि उसका कोई भी 365 डे में से उनका बर्थडे जो है किसी ना किसी महीने के, ये भी 90 डिग्री होगा. एक ही दिन में वो दोनों जन्म लिए होंगे, हो गया तो एक ही दिन, इसका मतलब उनका फेवरेबल आउटकम हो गया ओनली 1. समझ में आया सभी को ये क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1 अपॉन 365. दिस इज द आंसर. और दूसरा जो पार्ट है डिफरेंट बर्थडे, डिफरेंट बर्थडे. ओके, तो डिफरेंट बर्थडे मतलब जैसे 1 तारीख को किसी एक का बर्थडे है, तो हो सकता है 1 तारीख छोड़ के बाकी जितने भी दिन बचे होंगे उनमें से किसी भी दिन दूसरे का बर्थडे, यानी सेम डे में बर्थडे नहीं आएगा. तो इसका मतलब है कि इस प्रोबेबिलिटी को आप 1 से माइनस कर दो. तो देखो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, सेम डे और डिफरेंट डे, डिफरेंट बर्थडे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेम डे. तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल 1 से 1 अपॉन 365 इसको माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 364 डिवाइड बाय 365. दिस इज द आंसर. या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डिफरेंट बर्थडे मतलब क्या हुआ कि जो सेम बर्थडे है उसको छोड़ दो, यानी कोई भी एक दिन ऐसा होगा जिस दिन सेम बर्थडे होगा तो उसको छोड़ दो, तो बचे दिन कितने 364. तो 364 डिवाइड बाय 365 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर. ओके, डिफरेंट बर्थडे. So this is the solution of this problem. So now we end okay, there are no problems now. So today we took 3 problems. I think all of you understood this. Okay, so we now आपको अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है अभी प्रोबेबिलिटी में, तो आप